गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 8.4 कंटिन्यू करने जा रहे हैं आगे। और लास्ट क्लास से मैंने आपको बताया था मैं आपको सम सॉल्व करने के लिए वो प्रोसेस बताऊंगा जो आपको हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। और 95% क्वेश्चंस में सेम कैटेगरी के सारे तरीके से वही काम करना है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूं कि बेटा पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में बदले चलो, ऑटोमेटिकली आपको जवाब मिल जाएंगे। कोसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन में साइन। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। आप चाहो तो इसको 1 अपॉन 10 भी बोल सकते हो, लेकिन मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक ही बात करूंगा कि 95% क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करे चलो और आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपके। एलसीएम लिया हमने साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस पे स्क्वायर है तो 1 पे भी तो स्क्वायर लगा सकता हूं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल, सो दिस विल बिकम 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू में आर एच एस। इज दैट क्लियर? तो जैसे ही आपने देखा एलएचएस और आरएचएस का रिजल्ट दोनों बराबर आ गया, सो हेंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos ए। दिस इज इक्वल टू में 2 sec a। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में बदलने के लिए कहता हूं मैं, और ये क्वेश्चन तो पहले से साइन कॉस में है, तो मैं क्या करूं? इसका एलसीएम लीजिए। कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, कॉस को कॉस से किया कॉस स्क्वायर ए, इस कॉस को कॉस से किया, कितना बचा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में कॉस a इंटू में 1 प्लस साइन a। कॉस स्क्वायर ए, कॉस और साइन को पास पास ले आइए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन a अपॉन में cos a इंटू में 1 प्लस साइन a। इज दैट क्लियर? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 प्लस में 2 साइन a अपॉन में cos a इंटू में 1 प्लस साइन a। क्लियर है? 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस में 2 साइन a अपॉन में cos a इंटू में 1 प्लस साइन a। जैसे ही आप 2 कॉमन निकालोगे, दिस विल बिकम्स 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन में कॉस का मतलब क्या होता है? सेक ए। दिस इज इक्वल टू में आर एच एस। सो रिजल्ट इज एलएचएस इज इक्वल टू में आरएचएस। आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? थर्ड पार्ट देखिए इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समय। थर्ड पार्ट में कह रहा है टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। जैसे कि मैंने आपको बोला, हमारी कोशिश रहती है पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करना। तो मैंने 10 को चेंज किया साइन बाय कॉस में,
कॉट को भी चेंज किया मैंने कॉस बाय साइन में, सेम हियर कॉट को कॉस बाय साइन में और टेन को साइन बाय कॉस में, अपॉन में 1 लगा के एलसीएम लिया इसका, साइन बाय कॉस, एलसीएम लेते ही साइन यहां पहुंच गया, इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस अपॉन में साइन, जैसे मैंने इसका एलसीएम लिया कॉस यहां पहुंच गया, इट विल बिकम्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये रेसिप्रोकल होकर के ऊपर आएगा, साइन बाय कॉस इनटू में साइन ऊपर एंड साइन माइनस कॉस नीचे, कॉस बाय साइन का कॉस ऊपर एंड कॉस माइनस साइन नीचे, साइन को साइन से किया कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इनटू में साइन माइनस कॉस थीटा। दोनों का एलसीएम सेम लाने के लिए जैसे ये साइन माइनस कॉस है, इसको साइन माइनस कॉस बनाने के लिए माइनस कॉमन लो जो इस पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा एंड दिस विल बिकम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? एलसीएम लिया साइन थीटा कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर को साइन से किया कितना आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, कॉस को कॉस स्क्वायर से किया कितना आ गया कॉस क्यूब थीटा। आप लोगों ने देखा होगा मैंने अब तक तो कोई भी ऐसा काम नहीं किया, पूरे क्वेश्चन को सिर्फ साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस में चेंज करके सिंपलीफाई करे जा रहा हूं। फाइनली हम यहां आके स्टैंड कर दे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा। जब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस साइन स्क्वायर के डिनोमिनेटर में पहले तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को पास पास लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं पास पास लेके आ गया, प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर में आ गया साइन कॉस। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। जैसे आप इसको 1 के अपॉन में करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, सो साइन कॉस इधर भी आएगा और साइन कॉस इधर भी आएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 अपॉन में साइन का मतलब होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन में कॉस का मतलब होता है सेक थीटा प्लस में 1, दिस विल बिकम्स इज इक्वल टू में RHS। इज दैट क्लियर? सो LHS हम लेके चले थे और फाइनली हमने देखा RHS के बराबर लेके आ गए, सो रिजल्ट इज LHS इज इक्वल टू में RHS। इस क्वेश्चन का एग्जाम में आर्टिफिशियल में जब करने बैठेंगे आप तो इसमें एक प्रूफ और आ जाता है इसका 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका एक प्रूफ कैसे आएगा, तो मैं आपको उस प्रूफ को भी बता रहा हूं कि वो कैसे आता है। इसके बाद वो स्टेप हम यहाँ यूज करते हैं। अगर मैं इसको सबके डिनोमिनेटर में ले आऊं साइन कॉस को, सेम हियर कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको भी सबके डिनोमिनेटर में ले आओ, सेम हियर कॉस से कॉस, इस कॉस से कॉस, इस साइन से साइन, साइन बाय कॉस का मतलब टेन थीटा, कॉस बाय साइन का मतलब कॉट थीटा प्लस में 1। इज दैट क्लियर? ये एग्जाम में भी प्रूफ आ सकता है 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा के अलावा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इसके 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। जैसे कि मैं बार बार आपको एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करना है, बस इस मोटिव को लेकर के आपको काम करना है। सेक का मतलब होता है 1 बाय कॉस,
सेक का मतलब होता है 1 बाय कॉस। जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, 1 बाय कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, कितना बचा 1 प्लस कॉस ए। अब हमें क्या चाहिए, आरएचएस लाना है। आरएचएस लाने के लिए अब तक हम लोगों ने 9th में ये सीखा था, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज हम न्यूमरेटर को भी करते हैं, जैसे आपने डिनोमिनेटर को किया था इसी टाइप से न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज किया जाता है। 1 माइनस कॉस ए से ऊपर और 1 माइनस कॉस ए से नीचे। ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। इज दैट क्लियर? यस। सो फिफ्थ पार्ट में कह रहा है फिफ्थ पार्ट में कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप ये बात बच्चों के आगे क्वेश्चन होता है कि सर आपने तो सिखाया है कि हमें क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करना है, लेकिन ये तो पहले से साइन कॉस में है, तब क्या करें? तो हम इसके अंदर ऊपर वाले टर्म में -1 लाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, ताकि आइडेंटिटी बन सके। एक तरीका तो है रैशनलाइज करना, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जैसे हमने न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड किया, सेम हियर साइन ए से इसको भी, साइन ए से इसको भी और साइन ए से इसको भी। कॉस बाय साइन का मतलब होता है कॉट ए माइनस 1 प्लस में 1 अपॉन में साइन का मतलब होता है कोसेक ए। कॉस बाय साइन का मतलब होता है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इज दैट क्लियर? कॉट ए को और कोसेक ए को पास पास कर लीजिए, -1 अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में यहां से भी पूछा जा सकता है। सो कॉट ए प्लस में कोसेक ए, क्या मैं इस 1 की जगह कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर नहीं डाल सकता? अगर एग्जाम में यहाँ सेक ए प्लस 10 आ जाता तो इस 1 की जगह हम सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर भी डाल सकते थे। तो 1 के प्लेस पे मैंने क्या डाल दिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। कॉट ए प्लस में कोसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्लियर है? कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ रहा है, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आते ही ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, जैसे ही कॉमन आ जाएगा तो कोसेक नेगेटिव हो जाएगा और कॉट पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। दोनों कट गए, कटने के बाद रिजल्ट इज कॉट ए प्लस में कोसेक ए। दिस इज इक्वल टू में RHS, और किसको लेके चले थे हम, LHS। इज दैट क्लियर? आई बस समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, बुक में शो नहीं हो रहा। 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए।
क्लियर? या आप ऊपर 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 माइनस साइन ए, कुछ भी कर दीजिए। एक बार चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन। sec a प्लस tan a शायद हमें प्रूव करना है। LHS में जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि हम पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो पहले से साइन कॉस में है, तो जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो माइनस है तो प्लस से ऊपर और प्लस से ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए कितनी बार ये 2 टाइम्स, सो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, इट इज कॉस स्क्वायर ए, और दोनों को एक ब्रैकेट में डाल करके पूरे के ऊपर होल स्क्वायर यूज करिए। क्लियर है? ताकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए, और 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इसके भी नीचे और कॉस ए साइन के भी नीचे, तो 1 बाय कॉस क्या होता है, इट इज सेक ए, और साइन बाय कॉस क्या होता है, इट इज टेन ए। तो LHS हम लेके चले थे विच इज इक्वल टू में RHS। इज दैट क्लियर? सो LHS इज इक्वल टू में RHS। क्लियर? 7th पार्ट में क्या करने जा रहे हैं हम, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू में टेन थीटा। न्यूमरेटर में जैसे कि मैंने कहा साइन कॉस में चेंज करना, आपको यहाँ दिख रहा होगा पहले से क्वेश्चन साइन और कॉस में है, तो अगर हम यहाँ से ऊपर से न्यूमरेटर में से साइन कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से अगर मैं कॉस कॉमन निकाल लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन अपॉन में कॉस 10 होता है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन इसको तो 10 होता है, लेकिन इसको काटने के लिए दोनों का सेम होना जरूरी है। तो सेम होने के लिए मैं क्या करूं, ये tan थीटा है, सेम करने के लिए मैंने साइन स्क्वायर की जगह क्या डाल दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा, ब्रैकेट खोलते 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 इज माइनस 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों कैंसिल, सो रिजल्ट इज tan थीटा। इज दैट क्लियर? एट पार्ट में कह रहे हैं साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहले हम लिख रहा है इसके अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खुल रही है, क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम हियर a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इज दैट क्लियर? इस साइन स्क्वायर ए को और कॉस स्क्वायर ए को मैंने पास पास कर लिया, क्लियर है? फिर कोसेक स्क्वायर ए उतारा प्लस में 2 साइन ए, क्या मैं इस कोसेक को 1 बाय साइन बोल सकता हूं, प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए, और सेक का मतलब क्या होता है, 1 बाय कॉस ए, इस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस में कोसेक स्क्वायर है
प्लस में 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस में 2, 2 4 और 1 5, इज दैट क्लियर? 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए। बट मुझे मेरे आंसर में tan और cot चाहिए। कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? कोसेक स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहां से कितनी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस tan स्क्वायर है। 5 6 और 1 7, 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। इज दैट क्लियर? यस। नाइन्थ पार्ट में कह रहे हैं कोसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में tan ए प्लस कॉट ए। जैसे कि हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में बदलना है, और क्वेश्चन आपका साइन कॉस में ऑलरेडी दिख रहा है। क्या मैं कोसेक को 1 बाय साइन नहीं बोल सकता? और जो साइन ऑलरेडी दिया है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। क्या हम सेक को 1 बाय कॉस नहीं बोल सकते? और दूसरे वाले कॉस को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे साइन कॉस को चेंज नहीं करना। एलसीएम लिया, साइन को साइन से किया साइन स्क्वायर है, फिर यहां पे भी एलसीएम लिया, कॉस को कॉस से किया कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। इस साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, सो रिजल्ट इज साइन ए इंटू में कॉस ए। बट आरएचएस में हमने देखा कि 1 अपॉन में tan ए प्लस कॉट ए। क्या मैं इस tan ए प्लस कॉट ए को, क्या मैं tan को साइन ए अपॉन में कॉस ए बोल दूं? क्या मैं कॉट को कॉस ए अपॉन में साइन ए बोल सकता हूं? और जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन को साइन से किया साइन स्क्वायर ए, साइन से साइन कैंसिल, कॉस को कॉस से किया कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 अपॉन में साइन ए इंटू में कॉस ए। और जैसे आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन ए कॉस ए ऊपर आ जाएगा। तो आपने क्या देखा? एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है, सो रिजल्ट इज ट्रू। इज दैट क्लियर? लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का। टेंथ क्वेश्चन में कह रहा है, 10 पार्ट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में tan स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं एलएचएस के रिगार्डिंग। 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जैसे कि आपको मालूम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से एक बात बताता आ रहा हूं कि पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करना है, तो आपको मालूम है सेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय कॉस। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय साइन। और जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन ऊपर आ जाएगा और कॉस नीचे, और साइन बाय कॉस का मतलब क्या होता है? इट इज tan स्क्वायर ए। यही प्रूव करना था हमारे को। से इधर आ जाइए अब। 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। क्या मैं इस tan को साइन बाय कॉस नहीं बोल सकता? क्या मैं इस कॉट को कॉस बाय साइन नहीं बोल सकता? जैसे हमने एलसीएम लिया इसका, तो
कॉस ए यहां पहुंच जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में साइन ए यहां आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? और जैसे हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, साइन भी उल्टा होके ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और साइन बाय कॉस का मतलब क्या हो जाएगा, इट इज tan स्क्वायर ए। सो LHS इज इक्वल टू में RHS। ओके स्टूडेंट्स, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मेरी इस असाइनमेंट की आएगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस होंगे। ओके, थैंक यू।